अगर आपके दिल में जज्बात की गहराई है, अगर आप मोहब्बत, दर्द और राजों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते आती हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी रूह को छू जाएंगी। जज्बाती, पुरस्रार, ड्रामाई और सिनेमैटिक उर्दू दास्तानें। सब्सक्राइब करें और आज की कहानी शुरू होती है। मेरा नाम न पूछें, बस इतना जाने कि मैं वो औरत हूं जिसने उम्र की 40 बहारें देखीं और फिर भी एक लम्हे में सब कुछ भूल बैठी। मेरी आंखों के नीचे थकावट के निशान थे, हाथों पर वक्त की लकीरें, मगर दिल अभी तक 18 बरस की लड़की जैसा था। वो दिन अक्टूबर का था। लाहौर की सड़कें हल्की खुनकी से भीगी हुई थीं। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियों में डूबी हुई थी। दूध पीती शादियों की ये भाग दौड़, घंटों फोन पर केटरर से बहस, कपड़ों के ढेर और दरमियान में चाय के प्याले। जिंदगी बस यही थी, मसरूफ, उलझी हुई और बेमानी। तभी वो आया, बहन के होने वाले शौहर का दोस्त, शिराज। दरवाजे पर दस्तक के साथ जैसे किसी ने पूरी खामोशी को तोड़ दिया हो। मैंने दरवाजा खोला और उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराईं। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। वो मुझसे कम से कम 10 साल छोटा था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने किसी उम्र रसीदा मर्द में भी ना देखा था। एक गहराई, एक सुकून, एक पुरस्रार खामोशी। वो अंदर आया, सलाम किया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। मैं चाय बनाने चली गई, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या हो रहा था मुझे? मैंने खुद से कहा, बस चाय दो और अंदर चली जाओ। मगर जब मैं ट्रे लेकर वापस आई तो वो किताब का वर्क पलट रहा था। मेरी किताब जो मैंने सोफे पर छोड़ी थी। मिर्जा गालिब, उसने नजरें उठाकर कहा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। आजकल कोई गालिब पढ़ता है? मैंने चाय रखी और कहा, जो दिल का दर्द समझता हो वही पढ़ता है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, तो फिर आप बहुत पढ़ती होंगी। उस लम्हे कमरे में सिर्फ हम दो थे और एक अजीब सा सन्नाटा। बाहर गाड़ियों का शोर था, कहीं दूर कोई गाना बज रहा था, मगर मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने पहली बार किसी मर्द की बात को इस तरह महसूस किया, जैसे वो अल्फाज नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे अंदर कहीं छुपी कोई तकलीफ को छू रहा हो। शादी के हफ्ते गुजरते गए। शिराज बार बार आता रहा, कभी बहन के होने वाले शौहर के साथ, कभी अकेला, कोई काम लेकर। हर बार मेरी नजरें उसे ढूंढतीं और हर बार मैं अपने आप को समझाती, ये बेवकूफ़ी है, ये नामुमकिन है, ये गलत है। एक शाम वो छत पर आ गया जहां मैं तन्हा बैठी थी। आसमान पर सितारे थे, नीचे शहर की रोशनियां और हवा में मौसम सरमा की पहली खुनकी। उसने पास बैठकर पूछा, आप हमेशा इतनी अकेली क्यों लगती हैं? मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद अकेला रहना आदत बन गई है। या शायद, उसने धीमी आवाज में कहा, किसी ने कभी साथ रहने की कोशिश नहीं की। मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैंने उन्हें छुपा लिया। वो लम्हा बहुत नाजुक था, जैसे कांच का एक पतला धागा हो, जरा सी लर्जिश और सब टूट जाए। मैं उठी और नीचे चली गई, मगर दिल वहीं रह गया, उसके पास, उस छत पर, उस खामोश रात में। शादी हो गई, घर खाली हो गया, बहन चली गई और मैं फिर से वही पुरानी तन्हाई में लौट आई। मगर इस बार तन्हाई में एक नाम था, शिराज। मैंने खुद से लड़ना शुरू किया, नमाजें पढ़ीं, कुरान खोला, रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोई, मगर वो एहसास नहीं गया। एक हफ्ते बाद उसका फोन आया, मैं लाहौर आया हूं, क्या आपसे मिल सकता हूं? मेरे मुंह से निकलना चाहिए था, नहीं, मगर मैंने कहा, कहाँ मिलना है? हम लिबर्टी के एक कैफे में मिले। वो पहले से बैठा था। मैं आई तो उसकी आंखों में एक राहत का साया उतरा, जैसे किसी का इंतजार पूरा हो जाए। हम घंटों बैठे रहे। बाहर बारिश शुरू हो गई। कैफे की खिड़की पर पानी की लकीरें उतरने लगीं। उसने अपने ख्वाबों की बात की, अपने अब्बू की वफात की, अपनी तन्हाई की, और मैं बस सुनती रही, महसूस करती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैं सिर्फ सुनने के लिए तरस गई थी और वो सिर्फ सुनाने के लिए। हम दोनों टूटे हुए थे, बस अलग अलग जगहों से। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी किताबों की दुकान पर, कभी किसी पार्क में, कभी बस फोन पर घंटों। मैंने अपने आप से कहा, ये सिर्फ दोस्ती है,
मगर दिल जानता था कि ये दोस्ती नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नाम नहीं दिया था क्योंकि डर लगता था। एक रात उसने मैसेज किया, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? मैंने लिखा, कहीं? मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत, मगर जब आप नहीं होती तो लगता है कुछ खाली है। मैंने फोन रख दिया, छत पर गई, आसमान को देखा, वही सितारे, वही रात, मगर अब अंदर कुछ जल रहा था। मैंने अपने हाथ सीने पर रखे और महसूस किया, दिल धड़क रहा है, जोर से, जैसे बरसों की बाद किसी ने उसे जगाया हो। मैं रो पड़ी, खुशी से या दुख से, मुझे आज भी नहीं मालूम। मैंने उसे सच बताने का फैसला किया। अगली मुलाकात में पार्क की एक बेंच पर, दरख्तों के साए में, मैंने कहा, शिराज, मैं आपसे झूठ नहीं सकती, मगर मैं ये भी जानती हूं कि ये मुमकिन नहीं। उम्र का फर्क है, दुनिया की बातें हैं, मेरे घर वाले हैं। वो खामोश रहा, फिर बोला, आपने ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, आपको एक हम उम्र लड़की चाहिए, एक मुस्तकबिल चाहिए। नहीं, उसने बीच में रोक दिया। मुझे वो चाहिए जो मुझे समझे, और वो आप हैं। हवा थम गई, पत्ते रुक गए। दूर कोई बच्चा हंस रहा था, मगर वो आवाज जैसे किसी और दुनिया से आती हो। मैं उसकी आंखों में डूब गई, और पहली बार मैंने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। मैंने सिर्फ महसूस किया कि मैं इस लम्हे जिंदा हूं। मगर दुनिया ने जल्द ही वापस आ गई। एक दिन मेरी माँ ने पूछा, ये शिराज कौन है जो तुमसे बात करता है? मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा, बहन के शौहर का दोस्त है अम्मी। दोस्त? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारी उम्र है उसकी? मैं खामोश रही। माँ की आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं, दर्द। वो बोली, बेटा, दुनिया बहुत जालिम है, लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, और वो लड़का, एक दिन उसे भी कोई और मिल जाएगी। मैंने सर झुका लिया। उनके अल्फाज तीर की तरह लगे, इसलिए नहीं कि वो गलत थीं, बल्कि इसलिए कि वो शायद सच थीं। रात को मैंने शिराज को फोन किया और बताया। वो बहुत देर खामोश रहा, फिर बोला, तो आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानती। ये जवाब नहीं है, वो बोला। आवाज में तकलीफ थी, वो तकलीफ जो उधारी ना हो, अपनी हो। हफ्ते गुजरे। मैंने फासला बनाना शुरू किया, फोन कम उठाया, मुलाकातें कम की। अपने आप से कहा, यही ठीक है, यही समझदारी है। मगर हर रात नींद नहीं आती थी। छत को देखती रहती थी और सोचती थी, क्या वाकई मोहब्बत की भी उम्र होती है? एक दिन उसका मैसेज आया, मैं कराची जा रहा हूं, नौकरी मिली है वहां। मैंने पढ़ा और फोन रख दिया। उठी, किचन गई, पानी पिया, मगर पानी गले से नीचे ना गया। मैं वापस कमरे में आई और लिखा, मुबारक हो। उसने जवाब दिया, क्या आपको कोई अफसोस नहीं? मैंने बहुत देर सोचा, फिर लिखा, अफसोस? ये लफ्ज बहुत छोटा है शहराज, मुझे टूटने का डर है। वो कह सकता था, तो मत जाने दो, मगर वो खामोश रहा, और उस खामोशी ने सब कह दिया जो अल्फाज नहीं कह सकते थे, कि वो भी जानता था ये कहानी अधूरी है। वो चला गया, कराची, और फिर कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया। फोन कम होते गए, फिर बंद। मैंने नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती थी, जो रुकता है वो रुकता है अपने दिल से, और जो जाता है वो जा चुका होता है बहुत पहले से। आज मैं उसी छत पर खड़ी हूं जहां हमने सितारे देखे थे। आसमान वही है, हवा वही है, मगर सब बदल गया। मैं बदल गई। उसने मुझे कुछ दिया जो कोई नहीं दे सकता, ये एहसास कि मैं अभी भी महसूस कर सकती हूं, अभी भी धड़क सकता है ये दिल। क्या वो गलत था? क्या मैं गलत थी? मैं नहीं जानती। मोहब्बत शायद गलत या सही नहीं होती, वो बस होती है, जैसे बारिश होती है, बगैर पूछे, बगैर वक्त देखे, और जब चली जाती है तो जमीन पर निशान छोड़ जाती है। मेरे दिल पर भी एक निशान है, उसके नाम का, उस खामोशी का, उन अधूरी बातों का, और शायद यही काफी है।